कभी कभार जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हर तरफ खामोशी छा जाती है। दुआएं की जाती हैं, सजदे किए जाते हैं, आंखें इश्कबार होती हैं, मगर आसमान खामोश रहता है। ना कोई इशारा, ना कोई जवाब, ना कोई रास्ता खुलता है। तब दिल सवाल करता है, क्या रब नाराज है या ये बस एक आजमाइश है? ए इंसान, रब की खामोशी उसकी बेनियाजी नहीं होती। ये एक गहरी हिकमत, एक अजीम तरबियत का हिस्सा होती है। कुरान कहता है, वासबिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, यानी सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। खामोशी वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे को सुन रहा होता है, मगर बंदा खुद को तन्हा समझ लेता है। याद करो यूनुस को जब वो मछली के पेट में थे। याद करो अय्यूब को जब जिस्म बीमारी से गल रहा था। याद करो याकूब को जब बेटे की जदाई में आंखें सफेद हो गईं। और याद करो मोहम्मद को ताइफ की गलियों में पत्थर खाकर भी अर्ज करते रहे, इलैका अश्कू ज़अफ़ क़ुव्वती, यानी मैं तुझी से अपनी कमजोरी की शिकायत करता हूं। रब की खामोशी अनबिया पर भी आई, क्योंकि वो मोहब्बत का खास दर्जा है जहां बंदा सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए। ए दिल, जब रब खामोश हो तो समझो वो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। वो चाहता है तुम सजदों में गिरो, तुम रातों को जागो, तुम दुनिया से नहीं उससे मांगो। वो देखना चाहता है कि जब कोई ना हो तो क्या तुम अब भी उसी के दर पर हो? याद रखो, जब रब नाराज होता है तो वो तौफीक इबादत छीन लेता है और दुआओं से महरूम कर देता है। लेकिन अगर तुम सजदे में हो, तुम्हारी आंख इश्कबार है और दिल उसका तलबगार है, तो ये नाराजगी नहीं है, बल्कि ये तो मोहब्बत की इंतहा है। ए बंदा, खुदा, रब की खामोशी उसकी नाराजगी नहीं है। ये एक राज है जो सिर्फ सब्र करने वालों पर खुलता है। जिस दिन तू थक कर रब के सामने करेगा, उसी दिन वो खामोशी बोल पड़ेगी और वो आवाज सिर्फ तुझे सुनाई देगी। खामोशियों में छिपी दुआएं जब रब के दर पर पहुंचती हैं तो तकदीरों का रुख मोड़ देती हैं। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है।